बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, ज़हीर अहमद केस से मुतल्लिक हम बात करेंगे। ज़हीर अहमद केस में सिंध हाई कोर्ट में एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पटिशन जो है वो पेंडिंग है, जिस हवाले से समाअत जो है वो होने जा रही है। उससे मुतल्लिक पीटीए को जो सिंध हाई कोर्ट है उसमें उसने ऑर्डर किया था सिंध हाई कोर्ट ने कि वो जो जिन ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल के हवाले से, जिन यूट्यूबर्स के हवाले से जो पिटीशन आई थी, तो उनके खिलाफ अप्रोप्रिएट जो एक्शन है वो ले। तो ये मामला जो है वो पेंडिंग चला आ रहा था, और आज की जो हमारी वीडियो है हम उससे मुतल्लिक बात करेंगे कि अप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो पीटीए का क्या हो सकता है, और हमारे ज़राए इस हवाले से क्या बता रहे हैं कि जो पीटीए है वो क्या एक्शन लेगा। इसके अलावा जो ज़हीर अहमद केस में जो जमानत की दरखास्तें हैं, जमानत पे जो है वो बहस होनी है, क्या जमानत पे बहस हो सकेगी और मामला जो है वो कैसे आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पीटीए को सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि इसमें एक चीज़ तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि तरीकाकार क्या है, उमूमी तौर पर पीटीए करता क्या है, और ख़ास तौर पर सबसे पहले यही बात करेंगे कि जो ज़राए हैं हमारे इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ पीटीए के, उनका ये कहना है कि जिन जो यूट्यूबर्स के हवाले से ऑब्जेक्शन किया गया था मटेरियल पे, उनसे मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट ने जवाब मांगा था पीटीए से। अब पीटीए ये प्रपोज कर रहा है, ये कर सकता है कल भी और मे बी कुछ टाइम भी ले ले, लेकिन पीटीए ये प्रपोज करेगा। जो पीटीए के जराए ने हमें कंफर्म किया है कि वो इन जो अगर सिंध हाई कोर्ट जिस तरह ऑर्डर कर रही है, तो जिन यूट्यूबर्स के खिलाफ ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल की शिकायत आ रही है, उनके जो अकाउंट्स हैं वो ब्लॉक करने के हवाले से वो लिख सकते हैं। अब वो इनिशिएट करेंगे, इसको इनिशिएट किस तरह करते हैं और तरीकाकार क्या होता है, कितना वक्त लगता है, और यूट्यूब के साथ पाकिस्तान का जो मुआहदे हैं या इस हवाले से या उमूमी तौर पर होता क्या है, इस सेंस में और इस डायरेक्शन में ज़रूर हम बात करेंगे। जो पीटीए एक तो जवाब जो है वो देगा सिंध हाई कोर्ट के सामने, और तफसीली जवाब के लिए जो वक्त लेगा पीटीए सिंध हाई कोर्ट से कि तफसीली इसमें जवाब जो है हम जो है वो आइंदा समाअत पर देंगे। और जो मुख्तसर और जो चीज़ जो है वो सिंध हाई कोर्ट के सामने रखी जाएगी वो यही है कि ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल के हवाले से जो अकाउंट्स हैं यूट्यूब के, उनके खिलाफ वो यूट्यूब को लिखेंगे। तरीकाकार ये होता है कि जब भी कोई इस किस्म की जो आती है, कोई दरख्वास्त, जो शिकायत आती है, जो ऑर्डर आता है, तो वो डायरेक्टली यूट्यूब के साथ या जो पाकिस्तान में, क्योंकि यूट्यूब का कोई ऑफिस नहीं है, भारत में मौजूद है, तो वहाँ के लॉज की इम्प्लीमेंटेशन इतनी आसान नहीं होती, उमूमी तौर पर आसान नहीं होती। पीटीए के जराए से हमारी बात हुई, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं यूट्यूब या जो ट्विटर है, ट्विटर पे मुख्तलिफ अकाउंट्स को शिकायत भेजी जाती हैं, उनके अकाउंट्स को रिस्ट्रिक्ट जो हुकूमत पाकिस्तान है वो करवाती है, उनके खिलाफ शिकायत बाकायदा तौर पर जो है भेजी जाती हैं ट्विटर को। तो अब अगर सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो इस ऑर्डर की रोशनी में, ऑर्डर साथ लगा के कि हमारी जो कोर्ट है, मुतलका कोर्ट है, वो ये ऑर्डर कर रही है, तो उस ऑर्डर की रोशनी में जो यूट्यूब है या मुतलका जो लिंक्स हैं उनका यूट्यूब को बाकायदा तौर पर पीटीए लिखता है कि ये ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल है और हमारी कोर्ट का ऑर्डर है, तो आप इसको ब्लॉक कर दें या रिस्ट्रिक्ट कर दें, या उस हवाले से जो भी पाबंदी जो है वो लगाना चाहते हैं वो लगा दें। उसके बाद हमारे जराए जो यूट्यूब जो पीटीए के, वो ये बताते हैं कि उसके बाद ये जो है वो यूट्यूब उस जो हुकूमत पाकिस्तान में इनके पीटीए की जानिब से जो शिकायत वहां पे जाती है, उसको फिर असेस करता है कि क्या वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आती है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वायलेट कर रही है, या किसी के खिलाफ फेक कोई चीज फैलाई जा रही है, या वो उनके पैरामीटर्स है यूट्यूब के, वो अपने पैरामीटर्स के मुताबिक उसके खिलाफ फर्दर जो है वो उसको देखता है और उसके बाद कार्रवाई करता है। तो ये पीटीए के हमारे जराए बताते हैं कि सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो ये चीजें इनिशिएट कर रहे हैं और करेंगे। अब यूट्यूब उस पर कितना एक्शन लेता है, कितना नहीं लेता, ये कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है।
यूट्यूब की अपनी एक पॉलिसी है। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको ये बताई कि पाकिस्तान में क्योंकि यूट्यूब का कोई ऑफिस नहीं है, ट्विटर का कोई ऑफिस नहीं है, फेसबुक का कोई ऑफिस नहीं है, तो इसलिए यहाँ हर्डल्स इस सेंस में मौजूद है कि डायरेक्टली आप जब कोई भी चीज़ जो है वो उनको बेचते हैं तो वो असेस करते हैं कि क्या कोई वायलेशन जिसकी निशानदेही की जा रही है वो मौजूद भी है या नहीं है। बहुत सारी शिकायत पे, कंप्लेंट्स पे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो जाती हैं वो उस पे वार्निंग भी जारी कर देते हैं, वार्निंग करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये जो है वो खबर है ज़हीर अहमद केस से मुतालिक, मैं टेक्निकलिटीज़ में चला गया कि पीटीए जो है वो काम किस तरह करता है और किस तरह जो है वो इसमें हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। तो ये ज़हीर अहमद केस से मुतालिक अपडेट है जो आपके साथ जो शेयर करनी थी। इसके अलावा इस केस में अब देखेंगे कि सारी चीज़ें जब आती हैं या जब टाइम लेगा पीटीए सिंध हाई कोर्ट से, तो अब फर्दर सिंध हाई कोर्ट क्या कहती है, या मुद्दई मुकदमा के जो वकील हैं जिब्रान नासिर वो क्या अदालत के सामने मौकफ रखते हैं, अपना जो है वो मुद्दा जो है वो अदालत के सामने क्या रखते हैं कि क्या ड्यूरिंग जब से कोर्ट ने इस किस्म का ऑर्डर किया है तो इस दौरानिए में क्या उस पर जो है वो अमल किया गया है, क्या उसको वायलेट तो नहीं किया गया, क्या कोई ऐसा ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल तो नहीं लाया जो कम उम्र बच्ची है उसके वालिदैन को हिट कर रहा हो, अब उनके वालिदैन के खिलाफ कोई जो है वो मुहिम की शक्ल में ना हो, या उनके खिलाफ कोई उनकी जो शख्सियत है उसको मलाइन करने की कोशिश ना हो। तो इन तमाम तनाजुर में डेफिनेटली जो वकील हैं, जो मुद्दई मुकदमा के जो वकील हैं मेहदी काज़मी के, वो अदालत के सामने अपना मुद्दा जो है वो रख सकते हैं। अब देखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट इस मामले को किस तरफ लेकर जाती है। दूसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं जनरलाइज करूंगा इस बात को कि आप इंफॉर्मेशन का जो फ्लो, मैं ये समझता हूं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है फेक, झूठी इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है, मेरी ये ओपिनियन है कि जो इसकी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी, ज़हीर अहमद केस की कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उन पर पाबंदी लगने की वजह से ये केस, जिसका जो सोसाइटी का एक प्रेशर होता है, मीडिया का एक प्रेशर होता है, जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनका प्रेशर होता है, वो जो बोलते हैं जो लिखते हैं उनका एक प्रेशर होता है, और वो ऐसे केसेस में जो प्रेशर रहना चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि जिब्रान नासिर साहब जो है वो, या मुद्दई मुकदमा जो है, उनको इस सेंस में जरूर देखना चाहिए कि जो एक्यूरेट रिपोर्टिंग है, जो कोर्ट रूम के अंदर की रिपोर्टिंग है, वो नहीं रुकनी चाहिए। मैं अभी भी जो अहमद शेर जट है या दूसरे दोस्त है उनसे बात कर रहा था, तो मैंने उनको बताया कि एक्यूरेट रिपोर्टिंग, अभी तो बच्ची जो है वो अभी कमरा अदालत में आई नहीं, उनका अभी बयान नहीं हुआ, ऐसी चीजें नहीं हुई। अभी बहुत सारी दीगर टेक्निकलिटीज में या बेल मैटर्स में, चालान के और दीगर चीजों में आर्गूमेंट्स चल रहे हैं, 164 की स्टेटमेंट, मुलाकात और ये सारी चीजें चल रही हैं, MLO। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये इंफॉर्मेशन कोर्ट रूम के अंदर की नहीं रुकनी चाहिए, ताकि ये चीज चलती रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका एक नफ्सियाती प्रेशर होता है, वो बरकरार रहना चाहिए, वगरना जो है वो केसेस जब डाउन होते हैं मीडिया की नज़र में तो उसके असरात भी कम हो जाते हैं। मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो ये थी नाज़रीन आज की जो इन्फॉर्मेशन पीटीए से मुतल्लिक, यूट्यूबर से मुतल्लिक, और जो इसमें रिपोर्टिंग हो रही है उससे मुतल्लिक, जो आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।